एक जंगल में एक विशाल पेड़ पर मम्मा चिड़िया और उसके दो बच्चे चीनू और मीनू रहते थे। एक बार चीनू और मीनू पेड़ की डाल पर खेल रहे थे। तभी अचानक चीनू का पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे पत्थर पर गिर जाती है, जिससे चीनू चिड़िया जख्मी हो जाती है। चीनू को मम्मा चिड़िया जैसे तैसे घर लाती है। मीनू, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, तब तक तुम चीनू का ख्याल रखना। डॉक्टर कब मेरे बच्चे को बचा लो, उसे बहुत गहरी चोट लगी है, जल्दी चलो। हाँ हाँ, जल्दी चलो। डॉक्टर कबू आया और चीनू बच्चे का इलाज करता है और उसकी एक आंख पर पट्टी भी करता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर कब्बू चीनू बच्चे की पट्टी खोलता है, लेकिन अब चीनू चिड़िया की आंख और चेहरा बहुत ही गंदा दिखने लगता है। इस कारण उसे कोई प्यार नहीं करता है। क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? नहीं नहीं, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। तुम्हारा चेहरा देखो कितना गंदा है, हमसे तुम्हारा चेहरा देखा नहीं जाता, तुम यहाँ से चले जाओ। चीनू निराश होकर अपने घर आ जाती हैं। घर पर भी मम्मा चिड़िया और उसकी नन्ही मीनू चिड़िया दोनों ही अब चीनू चिड़िया से नफरत करने लगे। इतनी देर कहाँ मर गई थी? अपनी फूटी शक्ल किसी बता नहीं गई थी। एक दिन मीनू चिड़िया का जन्मदिन आता है। चीनू पूरे दिन जन्मदिन की सजावट करती है, लेकिन चीनू, तुम इस कमरे से बाहर मत आना। तुम अपनी शक्ल आने वाले मेहमानों को मत बताना, नहीं तो सभी बोलेंगे कि मैंने कैसी गंदी लड़की को जन्म दिया है। हाँ मम्मा, मैं नहीं आती बाहर, तुम जाओ। रात को सभी पक्षी मीनू का जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं। बाहर सभी जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ चीनू चिड़िया बैठे बैठे अपने चेहरे को देखकर रोती हैं। हे भगवान, मुझे कोई नहीं प्यार करता है और मेरे चेहरे कोई भी नहीं देखना चाहता है। तुम मुझे किस बात सजा दे रहे हो? मेरी मम्मा भी मुझे देखना नहीं चाहती है। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। आज रात तो मैं सभी चली जाती। फिर रात होती है। भैया और मम्मा दोनों सो रहे हैं, मैं अब यहाँ से निकल जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो वहाँ से निकल जाती है। जंगल में रात को एकदम सन्नाटा था। उसे बहुत डर लगने लगा था। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। मैं इतने घने जंगल में कहाँ जाऊँ? फिर उसकी नज़र चंदा मामा पर गई। चंदा मामा कितने अच्छे हैं। रात तो अब सब तो रास्ता दिखाने के लिए चमक रहे हैं। मुझे चंदा मामा रास्ता देते। यह सोचकर चीनू वहाँ से चंदा मामा की ओर जाने लगती है। तभी उसे एक जोर से आवाज आती है। तुम कौन हो? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? यह सुनकर चीनू डर जाती है। वह इधर उधर देखती है। तुम कौन हो? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ। मुझे सभी लोग चंदा मामा के नाम से जानते हैं। ओहो चंदा मामा आप? मैं चीनू चिड़िया हूँ, मैं धरती से आपके पास आई हूँ। चीनू चिड़िया, तुम इतनी दूर यहाँ क्यों रहने आई हो? चंदा मामा, मैं एक बार पैर से गिर गई थी, उसके बाद मैं चौथे साल में चेहरे बितर गया और एक आँख भी खराब हो गई, जिसके कारण मुझे डर में और जंगल में तो ही प्यार नहीं करता। मेरा तो चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। अच्छा, ये बात है। लेकिन चीनू चिड़िया, मेरे यहाँ पर पानी नहीं है। तुम मेरे पास रहोगी तो प्यासी मर जाओगी, इसलिए तुम यहाँ से
चली जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अब मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगी? अरे चीनू, चिंता मत करो, मेरे यहाँ पक्षी राज रहता है। वो रोज बादलों से पानी लेकर आता है। तुम उसके पास जाओ और कुछ देर पानी पी के चली जाओ। हाँ, ये ठीक है। चन्ना मामा, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चीनू पक्षीराज के पास जाती है। तुम कौन हो? पक्षीराज, मैं धरती लौट से आई हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। यह लीजिए पानी और ग्रहण कीजिए। फिर चीनू चिड़िया पानी पीती है। तुम इतनी दूर क्यों आई हो? चीनू पक्षीराज को पूरी बात बताती है। अच्छा, यह बात है। पक्षीराज अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है। एक जादुई छड़ी उसके हाथों में आ जाती है और उसे चीनू के सामने करता है। चीनू का चेहरा फिर से खूबसूरत हो जाता है। ये क्या है? तो बहुत खूबसूरत हो गई। तुम कौन हो? क्या तुम जादूगर हो? नहीं, मैं पूरे संसार का पक्षीराज हूँ। मैं सभी पक्षियों को सुख दुख देता हूँ। सभी पक्षियों को धरती पर मैं ही बनाकर भेजता हूँ। चीनू यह सुनकर बहुत खुश होती है और पूछती है, पक्षीराज, क्या तुम मुझे बता सकते हो मुझे इतने दूध क्यों दिए? चीनू चिड़िया, तुम पिछले जन्म में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तुम अपनी सुंदरता का घमंड करती थी और दूसरे पक्षियों की बुराइयां करती थी। इसीलिए तुम्हें इस जन्म में यह सजा मिली है। माफ करे पक्षीराज, मैं अब किसी की बुराई और घमंड नहीं करूंगी। अब तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त हुई। अब तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन हाँ, मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं चंदा मामा के पास रहता हूँ। धन्यवाद पक्षीराज, आपने मुझे नया जन्म दिया। मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताती। फिर चीनू वहाँ से वापस धरती की ओर आती है। और अपने घर आकर धीरे से मम्मा के पास सो जाती है। सुबह होती है। मम्मा और मीनू चिड़िया जाग जाते हैं, लेकिन चीनू चिड़िया लेट तक सो रही थी। अरे कलमोई, उठ जा, अभी तक क्यों पड़ी है? फिर चीनू चिड़िया उठ जाती है। चीनू का इतना सुंदर मुंह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। मेरी बच्ची, तुम फिर से मेरी सुंदर परी बन गई, चीनू बन गई। ये सब रात रात में कैसे हो गया? पता नहीं मम्मा, मैं तो आपके पास सो रही थी। शायद भगवान जी ने मेरी पुकार सुन ली। मम्मा चिड़िया के खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है, माफ करना मेरी बच्ची, मैंने तुझे क्या क्या कहकर नहीं बुलाया। माफ कर देना मेरी चीनू। अम्मा रोए मत। आज से प्रॉमिस करो कि आप तभी थी, बुराई नहीं करोगे। फिर मम्मा चिड़िया प्रॉमिस करती है। और फिर सभी जंगल के पक्षी चीनू से बहुत प्यार करते हैं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।